सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, टॉप 9 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। खामनेई की नई धमकी क्या है? ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर नया दावा क्या है? कैसे मंडरा रहा है विश्व युद्ध का खतरा? देखिए ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी टॉप 9 खबर। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने विश्व युद्ध के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महायुद्ध में अगर अमेरिका शामिल नहीं होता है तो इजराइल का खात्मा तय था। अमेरिका को इस युद्ध में इजराइल को बचाने के लिए शामिल होना पड़ा। खामनेई ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करके अपनी सैन्य क्षमता दुनिया में साबित की है। खामनेई ने कहा कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने की क्षमता है। ईरान जरूरत पड़ने पर अमेरिका के सैन्य अड्डों को ध्वस्त करने में सक्षम है। अगर अमेरिका की तरफ से कोई हमला होता है तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने ऑपरेशन खामनेई पर वॉर प्लान उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि इजरायली फौज का इरादा खामनेई की हत्या करने का था, मगर इजरायली सेना खामनेई का खात्मा करने में सफल नहीं हो पाई। खामनेई के बंकर पर कई बार अटैक किया गया, मगर ये ऑपरेशन फेल साबित हुआ और खामनेई की जान बच गई। राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी सेनेटर ग्राहम ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर अब फिर से काम शुरू करना बेहद मुश्किल है। ईरान अब कभी न्यूक्लियर क्षमता हासिल नहीं कर पाएगा। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। रूस ने कहा है कि ईरान अब IAEA के साथ सहयोग जारी रखे। तेहरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अधिकार है। इससे पहले ईरान ने IAEA के साथ सहयोग खत्म करने का ऐलान किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की छवि खराब करने के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी फौज की कामयाबी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एक बार फिर युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने लेटेस्ट बयान में कहा है कि ईरान ने अभी इजराइल के साथ युद्ध विराम पर सहमति नहीं जताई है, क्योंकि सीज फायर के लिए दोनों देशों को बातचीत करके ऑपरेशन रोकने पर सहमत होना होगा। अगर इजराइल अब हमले नहीं करेगा तो ईरान भी हमलों को बंद कर देगा। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले महायुद्ध में ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस जंग में ईरान के 627 लोगों की मौत हुई तो करीब 5000 लोग जख्मी भी हुए। ईरान के आर्मी चीफ समेत 15 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर इस जंग में मारे गए तो कई न्यूक्लियर वैज्ञानिक की भी इजराइल के हमले में मौत हो गई। अब ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत के आंकड़ों की पुष्टि की है। रिहायशी इलाके में भीषण विस्फोट और आसमान छूता धुएं का गुबार। तस्वीरें ईरान के उत्तर पश्चिम में हुए जोरदार धमाके की है। ये विस्फोट बंदर अंजली और मध्य ईरान के खोमेन में एक मिसाइल बेस पर हुआ। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।